देखिए, मैं मानता हूं कि जैसे अतीक अहमद कुमार वो काफ़ी बढ़िया, जो अपोजिट पार्टी के पाले हुए थे जैसे अखिलेश यादव, मैं भी यादव हूं, लेकिन मैं थोड़ा अखिलेश यादव को इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो अतीक अहमद जैसे इन लोगों को उन्होंने पाला हुआ था। देखो, लोगों को अगर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ की सेफ्टी चाहिए तो उनको योगी को जिताना चाहिए। बाबा ही आएंगे, योगी बाबा ही आएंगे, बुलडोजर। साइकिल तो नहीं आएगी? अब राजनीति नहीं कह सकते, बट बाबा ही आएंगे, इतना मेरा कहना है। अरे तब भी तो बताइए, साइकिल भी तो दौड़ सकती है। दौड़ सकती है, मगर बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ, कॉन्फिडेंस। काशी नगरी के हैं हम लोग, इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो फिर तो उन्हें हमारे इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि उनको दोबारा से देखना चाहिए कि हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, और यहाँ पे दिवाली हमारा फेस्टिवल है, गौ माता हमारी धर्म की, हमारी नेशनल एनिमल है, उनको एक बार देखना चाहिए। वो दोबारा से इंडिया को एक बार हिस्ट्री और सारी चीजें पढ़ें। योगी जी महाराज जी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो इतना पिछड़ा उसमें गिना जाता था, आज उनके आने के 10 सालों के बाद में जो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूज्य योगी महाराज जी हमेशा हमेशा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें और पीएम की सीट खाली होते ही और हमारे योगी महाराज जी बैठे। हम लोग पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। इतना पसंद आ गए? बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सांसदीय क्षेत्र है, ये सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है बनारस में, और इस वक्त हम खड़े हैं काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बदलाव आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नया बना, अभी जो हम जिसके सामने खड़े, ठीक, ये काशी विश्वनाथ का ये कॉरिडोर है जो अभी नया बनाया गया है, और यहाँ पे 2017-2014 के बाद इतना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है हमें कि जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आइए हम यहाँ पे जनता से सीधे जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कितनी ज़्यादा यहाँ पे विकास दिखा है, और जो 2027 का जो चुनाव है उसके बारे में भी हम लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है कि अब की बार वो सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं। मेरा नाम नितमल है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। तो कैसा लग रहा है, पहले तो काशी आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये देख के बहुत ही शब्द नहीं मिलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि इतना देखा नहीं है ऐसा। और ये गंगा मैया का ये पूरा झील, बाकी का सारा भीड़ भड़ाका। तो विकास कैसा लगा आपको काशी का? जो विकास हुआ है योगी जी, मोदी जी के आने के बाद, वो कैसा लग रहा है आपको? क्या पहले ऐसा था कि उसके बाद कुछ बदलाव हुआ है? ये बताएंगे। पहले तो बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उन्होंने इतना विकास यहाँ का किया है, जो आके 10 साल पहले यहाँ लोग आने के लिए नहीं थे, जो गलियों में धक्के खाते थे, उसके लिए आज जो इतना बड़ा कॉरिडोर भव्य बनाया है, हम तो बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा हमेशा उनका ये संसदीय क्षेत्र बना रहे और हमेशा वो प्रधानमंत्री के पद पे बने रहे। और योगी जी के बारे में कैसे, क्या कहना चाहेंगे? 9 साल का कार्यकाल पूरा भी हो गया, उनके बारे में योगी जी महाराज जी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो इतना पिछड़ा उसमें गिना जाता था, आज उनके आने के 10 सालों के बाद में जो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूज्य योगी महाराज जी हमेशा हमेशा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें और पीएम की सीट खाली होते ही और हमारे योगी महाराज जी बैठे। हम लोग पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। इतना पसंद आ गए हैं? बिल्कुल जी। तो दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल जी, दिल्ली में रहते हैं। उनका काम पसंद आ रहा है आपको? हम उत्तर प्रदेश के ही हैं, अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या के हैं, बट दिल्ली में रहते हैं। 500 सालों से चल रहा था। हाँ। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और योगी महाराज जी ने जो कार्य संपन्न किया है प्रभु श्री राम जी का, वो काफी वो है और कोई कर नहीं सकता था। जी जी जी। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा क्या हो रही है योगी राज में कि नहीं? 100% सुरक्षा है जी महिलाओं का है। पहले से तो बहुत सुविधा मिल रही है। अभी तो ये चाय वाले हमारे हैं और अब गाय वाले आने वाले हैं। अच्छा जी। अच्छा, कह रहे हैं, इनका कहना है कि अभी तक चाय वाले थे, लेकिन अब गाय वाला रूल करेगा भारत देश में हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह है। कहाँ से आए हो आप? मैं कानपुर से हूँ, बट रहता इलाहाबाद में हूँ। अच्छा अच्छा। या तो कैसा लग रहा है काशी आके आपको? काशी में आता रहता हूँ यूजली। मैं हमें इलाहाबाद से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब 140 किलोमीटर अराउंड है, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पर यूजली। अच्छा, तो पहले से कितना बदलाव है? जब से योगी जी, मोदी जी का जब से राज हुआ, तब से कितना बदलाव आया है काशी में या यूपी में? कितना बदलाव आया है? काशी की बात करूँ तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ये जो आप घाट में हम लोग खड़े हैं जहाँ पर, ये घाट भी बहुत बड़ा है। पहले बहुत छोटा घाट होता था, तो लोग क्राउड इतना होता था कि क्राउड को कलेक्ट नहीं कर पाता था। अभी एक्सटेंड हुआ है तो क्राउड भी आराम से यहाँ पे आ सकता है, बैठते हैं, सुकून, अच्छा लगता है यहाँ पर। तो योगी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 9 साल का उनका कार्यकाल जो है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कार्यकाल एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है।
बेसिकली आम अगर जनता की बात की जाए तो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है और खाना चाहिए होता मिल रही है है कि नहीं मिल रही? और मेडिकल चाहिए होता है। कई तरह मिल रही, कई तरह नहीं भी मिल रही हैं। ठीक है, मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इंडिया में मेडिकल की क्रिटिकल कंडीशंस हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने लेकिन आगे हैं। से एक आयुष्मान कार्ड भी चला है, उसके थ्रू लोगों को मिल जाता है बेनिफिट। नहीं, बेनिफिट्स तो मिल जाता है, बट चीज़ें कभी कभी प्रैक्टिकली उतनी ईजी नहीं होती जितनी ईजी हम देखते हैं। काम हो रहा है, ऐसा काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, बट चीज़ें हैं कि कुछ बेटर होना कुछ चाहिए। इसमें और इम्प्रूवमेंट बहुत सारा हो सकता है भी और होना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी गवर्नमेंट हो, बट उसमें काम करना चाहिए। वी आर इंडियंस, हमें गवर्नमेंट्स से उससे मतलब जब काम करेगी हमारे लिए, कोई भी गवर्नमेंट से हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है वी आर इंडियंस, हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। दैट्स इट। तो आपको क्या लगता है योगी जी आएंगे 2027 में कि नहीं आएंगे? मैंने फिर बोल रहा हूँ कि सरकार कोई भी है, कोई भी जाए, ठीक है, ये हर आदमी का अपना इम्पैक्ट होता है कि कौन से नेता को चुन रही है वो, बट मोटिव होना चाहिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया का। दैट्स द मोटिव ऑफ एवरी पर्सन। आप क्या अभी तक डेवलपमेंट हुआ है क्या? मतलब कुछ अपना बताइए एस्पेक्ट अपना, आपका मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर बनारस की बात करूँ तो बनारस में डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, कॉरिडोर अच्छा खासा बन रहा यूपी में हुआ है कि नहीं हुआ है? है। यूपी की बात करूँ तो यूपी में भी काफी ठीक है डेवलपमेंट तो हो रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका यूज हम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। हमें उसको करते रहना चाहिए निरंतर, कि हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्ट, और हम चीज़ें फिर जैसे पहले पूर्वांचल बहुत पिछड़ा था, पूर्वांचल पिछड़ा नहीं है, तो डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। क्या से आए? कानपुर से। कानपुर से। कैसा लग रहा है काशी आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ का विकास कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन जैसे पुरानी चीज़ों को तोड़ दिया जा रहा है कि हम नई चीज़ देंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। जी, क्योंकि आप पुरानी चीज़ें तोड़ देंगे तो वो महत्व नहीं रह जाएगा ना काशी का। शायद कुछ सिस्टम के उसमें है, कुछ चीजों को सही करना है कि सिस्टमैटिकली चीजें हो, इस वजह से उसको तोड़ा जा रहा है कि फिर से वो और अच्छा उसको बनाए, भव्य बनाए, इस वजह से वो किया भव्य भव्य तो वो बना रहे हैं ना, लेकिन वही ना कि पुरानी चीज़, जैसे मणिकर्णिका घाट बहुत पुराना जी। है, उसकी एक महिमा है। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पे आग कभी बुझती नहीं है। हाँ, बस वही बात है ना कि अब उसको तोड़ दिया जाएगा और अच्छा करेंगे, नो डाउट अच्छा करेंगे, लेकिन वही ना पुरानी चीज़ें तोड़ देंगे तो क्या फ़ायदा होगा उसका। जी। तो आपको क्या लगता है योगी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा था, कैसा रहा या कैसा होने वाला है आगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जैसे अतीक अहमद कुमार वो काफ़ी बढ़िया, गैंगस्टर्स उनने पाले भी हैं, उनने मारे भी हैं। जो अपोजिट पार्टी के पाले हुए थे जैसे अखिलेश यादव, मैं भी यादव हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अखिलेश यादव को इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो अतीक अहमद जैसे इन लोगों को उनने पाला हुआ था, तो ठीक है। अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट था कि बीजेपी गौशाला खोल रही है, उसे दुर्गंध पसंद है, हमें सुगंध पसंद है, हम पार्क्स खोल रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में गाय को माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने तो सुना नहीं स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट अभी हाल ही में थोड़ा वायरल हो रहा है, तो उस पे क्या कहना चाहते हैं? तो ठीक है, मुझे तो इतना, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा। तभी मुझे, मैं बता रहा ना, जैसे यादव लोग मरते हैं अखिलेश यादव पे, मैं कोई मरता वरता नहीं हूँ। मेरे इधर कल्याणपुर में इतना पोल्यूशन, आप सोच रहे हैं, एक दिन 900 AQI पहुँच गया था, IQ नहीं AQI। जी जी जी। तो क्या ही बोलूँ, मैंने उधर के एक्स विधायक को। योगी जी को कैसे देखते हैं आप? योगी जी का कि उसमें नेतृत्व में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? योगी जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत सारी सिटीज और सिक्योरिटी गुंडाराज कुछ तो कम हुआ है, कुछ तो हुआ है बेटरमेंट। नहीं, देखो मैं बता रहा, जो सिर्फ बीजेपी वाले हैं वो बहुत गुंडा राज कर रहे हैं। मैं देखता हूँ पर्सनली कानपुर में, आप कानपुर आइए, कल्याणपुर आइए, और कल्याणपुर इतना गंदा मिलेगा आपको। कल्याणपुर क्रॉसिंग एक बार आइए, सबसे गंदी कल्याणपुर, कानपुर में जाके कल्याणपुर है। मैं वहाँ पे रह के परेशान हो गया। वहाँ की विधायक नीलिमा कटियार कोई काम ही नहीं करा रही हैं। उससे अच्छा तो एक्स विधायक था, वो कम से कम उन्होंने रोडें बनवाई। मेरे समय बचपन से देखता आ रहा हूँ, 5 साल में उसने कल्याणपुर का हाल बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, आप न्यूट्रल है, आपको कोई भी सरकार मतलब खास पसंद नहीं है, किसी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं है? मैं ये कहता हूँ ना, किसी जातिवाद देख के वोट ही मत करो। ये देखो ना कि कौन, जैसे मेरे यहाँ वो, जैसे आप यादव है तो आप अखिलेश यादव को वोट नहीं करते हैं? नहीं, मैं अब देखिए, अब मैं, मेरे यहाँ जो सतीश निगम थे वो साइकिल से थे, तो क्योंकि वो अच्छा बंदा है तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। अगर यहीं वो नीलिमा कटियार मेरे यहाँ काम करें तो मैं नीलिमा कटियार को वोट दूंगा। जैसे अगर कोई और बंदा आए, अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं, कितना करते हैं? जैसे यादव है तो लोग बोलते हैं यादव का समर्थन, आप कितना करते हैं? जी, मैं तो इतना नहीं करता, सही बताऊं तो। नहीं, ठीक है, वो भी यादव है, वो पंडित है, दोस्त है मेरा, उसमें क्या जा रहा है। पंडित है, ठाकुर है, मेरे भैया हैं अनुराग सिंह, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। वो ठाकुर हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अयोध्या के हैं, वो बड़े भाई की तरह मानता हूँ उनको। विकास सोनी। कहाँ से आए? महुआ से, पटना से आए हैं। जी। तो कैसा लग रहा है हमारा यूपी आपको? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सुकून मिलता है बस। सुकून मिलता है। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मेरा ये अप्रॉक्स 15 बार।
15 बार आ चुके हैं। जी। तो आप 15 बार आ चुके हैं, तो आप काशी विश्वनाथ के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो कितना बदलाव आया है? बहुत ज्यादा बदलाव आ रखा है। बदलाव आया है? बहुत ज्यादा। क्या क्या बदलाव, जैसे योगी मोदी जी आए तब से क्या क्या बदलाव आया है? सरकारें बदल गया तो क्या बोले, अब चाचा का राज है तो ये सब तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ही चेंज हुआ है, ये बात मानना पड़ेगा। अच्छा, चेंज हुआ है बहुत ज्यादा। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। हो रहा है। हाँ हो रहा है। क्या लगता है 2027 में सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे फिर से कि सत्ता पलट जाएगी यूपी की? वो तो बता नहीं सकते, तो 2027 में पता चलेगा। आपका क्या मानना है, थोड़ा बताइए। नहीं आना चाहिए उनको, बदलना आना चाहिए जी। क्या नाम है सर आपका? नंद सिंह जी, कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। कैसा लग रहा है काशी में आके? इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत कुछ यहाँ पे नया बना है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ये काशी कॉरिडोर भी नया बना है। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ विकास कितना हुआ है काशी में? विकास मैम कम से कम 50% विकास हुआ है। हुआ है। हाँ। तो योगी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 100%। योगी जी को जानते हैं? जानते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। जी जी। तो अच्छा, आपको योगी जी का जो काम है कैसा लगता है, पसंद आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आता है? बहुत पसंद क्या आता लगता है सीएम बनने वाले हैं कि नहीं 2027 में? सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो तो मैम पीएम के लायक है। पीएम के लायक है। हाँ। लेकिन क्यों? क्यों? हाँ। उनकी खूबियां देखिए आप। खूबियाँ? हाँ, खूबियां देखिए। क्या खूबियाँ हैं उनकी? एक भी कोई कमी बता दीजिए, कोई बता देगी ये कमी है। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है उनके काल में, उनके शासन में। रोजगार नहीं है तो ये इतनी जो भीड़ देख रहे हैं आप, कहते खाली मंदिर बनवा रहे हैं, ना शिक्षा ना रोजगार, किसी चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये एम्स बन रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहता है। ये तो आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहता है, राजनीति है। जी। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार सोनकर। मैं कहाँ से हैं? सीपुर कोर्ट से आया हूँ। तो कैसा लग रहा है पहले बताइए काशी में? बना तो अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। मेरा बहुत ही दुखी है हम लोग कि बाहर में हम लोग जाकर जॉब कर रहे हैं, 25,000 30,000 का जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कितनी पढ़ाई की आपने? हमने MCA किया है, लेकिन हम अपने वेल डेवलप है। मैं पढ़ाई कर लिया तो अच्छे पोस्ट, जॉब मिल गया ना? हाँ, जॉब तो वही चीज है, अगर आप पढ़े लिखेंगे अच्छे से तब रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन ये बढ़िया है, बढ़िया बना है और अच्छे से जो है चल रहा है। काशी में जो है बहुत सारे पर्यटन आ रहे हैं हमारे क्या, और अच्छा डेवलप हो रहा है। और मनकनका भी जो है हमारे कॉरिडोर से जो है अटैच हो जाएगा अच्छे से जो है। लेकिन लोग कह रहे तोड़ रहे हैं, लोगों को बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। क्या आपको क्या लगता है जो मणिकर्णिका घाट तोड़ा है, कहाँ तक वो सही है गलत है? नहीं, सही है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि आज तो किसी सरकार ने जो है इतना किया नहीं, कॉरिडोर बना नहीं, लेकिन अब जो है जो जाकर बन रहा है तो वो डेवलप के लिए, उनके ही हक के लिए है, क्योंकि वो रिटर्न मत देगा हमको। कल को जो है वो साफ सफाई रहेगा, क्लीन रहेगा तो रिटर्न ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। अच्छा, जो अखिलेश यादव वो कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो गौशाला बना रही है क्योंकि उसको दुर्गंध पसंद है, और हम पार्क्स बनवाते हैं क्योंकि हमें सुगंध पसंद है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, राजनीति में तो नहीं आ सकता हम लोग, लेकिन आप तब भी कुछ बोलना चाहिए। जैसे हमारे यूपी में, हमारे इंडिया में जो गाय है उनको माता माना जाता है, उनको पूजा जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम देखिए अब ज़्यादा तो उसमें डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ सरकार अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है इनका, और कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यही शिगरा का रहने वाला हूँ। सिगरा का। तो आप बनारस के रहने वाले हैं, तो ये अभी हाल ही फिलहाल में एक विषय जो बहुत चर्चे में है, मणिकर्णिका घाट जो टूट रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ तक वो सही है और कहाँ तक गलत है? मैडम वो सही है, ट्रैफिक के देखते हुए, ओके सॉरी, और क्या नाम है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ पे है, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो मेरे हिसाब से अच्छा है कि जो भी है बढ़िया है, विकास के लिए कर रहा है बनारस के। तो योगी जी का जब से कार्यकाल आया, जब से उन्होंने गद्दी संभाली, तब से कितना ज्यादा बदलाव आया है? मैं 60% तो कह सकता हूँ कि बदलाव आया है देखते हुए, और निरंतर अगर बाबा जी रहेंगे तो ऐसे ही बदलाव आएगा। ये हमारे लिए भी अच्छा है और आगे लोग के लिए भी अच्छा है। बदलाव आएगा जी। तो क्या लगता है 2027 में कौन आएगा आपकी बार? बाबा ही आएंगे, योगी बाबा ही आएंगे। बुलडोजर। साइकिल तो नहीं आएगी? अब राजनीति नहीं कह सकते, बट बाबा ही आएंगे, इतना मेरा कहना है। अरे तब भी तो बताइए, साइकिल भी तो दौड़ सकती है। दौड़ सकती है, मगर बाबा का बुलडोजर ही चलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ, कॉन्फिडेंस। काशी नगरी के हैं हम लोग, इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं, ओके ओके। व्हाट्स योर नेम? My name is Zhou Chuanqi. Where are you from? Come from China. China. Yes. So do you like UP? Yes. You like UP? Like, yes. Do you like Kashi? Yes, yes, like, very like. हाँ. It's How just much you like? Beautiful. How much you like UP? Lots of much. Lots of much. Yes, sir. Okay, thank you. क्या नाम है आपका?
कोमल वर्मा। कहाँ से आए हो? लखनऊ। लखनऊ से। कैसा लग रहा है काशी आके? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा। कितना विकास हुआ है काशी में? काफी ज्यादा। पहले भी हम लोग आए हुए हैं, पहले इतना नहीं था, लाइक इतना ज्यादा प्रॉपर मैनेजमेंट। हम सुबह दर्शन करने भी गए, हमारा दर्शन भी बहुत प्रॉपरली हो गया। प्रॉपर मैनेजमेंट काफी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। जब से योगी जी मोदी जी ने जब से गद्दी संभाली है, तब से क्या लगता है कितना बदलाव आ गया यूपी में या काशी में, इलाहाबाद में, अयोध्या में? कितना बदलाव आई पूरे यूपी में? मैं तीनों जगह गई हूँ। मैं अयोध्या भी गई हूँ, मैं काशी भी, यहाँ पे भी आई हूँ, एंड मैं प्रयागराज भी गई हूँ। मुझे जो मैनेजमेंट है, जो मतलब पुलिस वाले हैं या जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके तरफ से इस एरिया में जो भी ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टूरिज्म वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे काम नज़र आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वुमेन्स जो है सेफ है कि नहीं अब पहले के मुकाबले? मुझे बीइंग अ वुमेन, हम दोनों आराम से बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अनसेफ हैं। डिपेंड्स। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे हैं कि हो रही हैं चीज़ें वुमेन्स के साथ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ हैं। लेकिन पहले से कुछ तो बदलाव आया होगा ना? काफ़ी अभी हम लोगों में काफ़ी अपना खुद से कॉन्फिडेंट है कि हम निकल लेंगे। हमें 100 डायल करना है, या नहीं है पुलिस वाले डर नहीं है, या पुलिस वाले हैं या बहुत। हम लखनऊ में रहते हैं तो एक मिनट आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए तो थोड़ा सा। लखनऊ तो हमें सेफेस्ट लगता है। आफ्टर बीजेपी हमें लखनऊ सेफेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा। और भी आप जगह गई तो वहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया, वो कितना सेफ लगता है आपको? वो भी मुझे काफ़ी, मतलब अयोध्या भी सेफ लगता है। मतलब बस हमारा एक थोड़ा सा दिल्ली तो योगी जी में थोड़ी आता है, वो तो अलग है। तो क्या लगता है 2027 में अब की बार योगी जी आएंगे कि अब क्या सत्ता पलट जाएगी? मुझे तो लगता है योगी जी आएंगे। अच्छा, तो क्या नाम है आपका मैम? सपना। सपना। कहाँ के रहने वाले हो आप? लखनऊ। लखनऊ की। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी बिल्कुल। तो जो योगी जी का जो 8-9 साल का कार्यकाल है, उसको कैसे देखते हो आप? फर्स्ट थिंग कि सेफ्टी के मामले अगर मैं एज अ वुमेन लूँ तो उन्होंने मतलब काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट कर दिया है लड़कियों के लिए। भी है, अगर कुछ होता भी है बाय चांस कोई मिसबिहेवियर या कुछ भी, तो अगर वुमेन अपने लिए स्टैंड ले रही हैं तो उनके लिए, उनके अगेंस्ट ऐसे जो भी कर रहा है अब्यूज़ या कुछ भी हरासमेंट, तो उनके अगेंस्ट तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। अब अगर आप स्टैंड ही नहीं ले रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज लोग कहते हैं कि योगी जी जो धर्मवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप एक कहाँ धर्मवाद है? यहाँ पे धर्म लिखा है कि काशी से हिंदुओं को आना है, या किसी भी कहीं पे भी लिखा है, कहीं मेंशनड है किसी भी गवर्नमेंट उस पे कहीं पे भी है मेंशन कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के भी होता है? मुझे नहीं लगता योगी जी धर्मवाद कर रहे हैं। अच्छा, एक जो स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है आजकल, जैसे आपको पता है हमारे गाय माता को हमारे कितना पूजा जाता है, कितना माना जाता है, तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि बीजेपी को जो है दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, और हमें जो है सुगंध पसंद है इसलिए हम पार्क्स खोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? लाइक हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में गौ माता को बहुत पूजा जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? जी, वो कह रहे थे कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला खोल रहे हैं, और हमें जो है सुगंध पसंद है इसलिए हम पार्क्स खोल रहे हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे हमारा कहना यही है, गौ माता हम लोगों में है ना 36 कोटि देवता उनके में वास करती है, तो वहाँ से दुर्गंध कैसे आ सकती है? हाँ, लेकिन उनका ये कहना है, अभी उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इसी पे कहना है आपका? वो उनका कहना अब गलत है, एकदम से गलत है। वो दुर्गंध वाली चीज नहीं है ना, वो तो भगवान के रूप से है। वहाँ से कितने मतलब घी मिलता है, हमको दूध मिलता है, तो करेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा भाई? उनको जंगल में छोड़ देंगे फिर थोड़े मिल पाएगा वो। अब पार्क बनाने से क्या बेनिफिट है हम लोगों को? वही बात है, अमाउंट ऑफ पार्क्स है ना, बहुत सारे पार्क्स हैं। अब ये सारी चीजें गौओं को हम देख रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है ऐसे ही पड़ी। उनको ऐसे बोलना चाहिए था कि उनका बोलना सही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट बहुत, वो ये भी बोलते हैं कि क्रिसमस मनाओ, दिवाली क्यों मना रहे हो, क्रिसमस सेलिब्रेट करो, क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तो फिर तो उन्हें हमारे इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि उनको दोबारा से देखना चाहिए कि हिंदुस्तान है, ये इंडिया है, और यहाँ पे दिवाली हमारा फेस्टिवल है, गौ माता हमारी धर्म की, हमारी नेशनल एनिमल है, उनको एक बार देखना चाहिए। वो दोबारा से इंडिया को एक बार हिस्ट्री और सारी चीज़ें पढ़ें। आपका क्या कहना है इस पे? अकॉर्डिंग टू मी क्रिसमस भी उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए जिनका है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन को भी पीसफुली उनका सेलिब्रेट करने देना चाहिए, बट एज यहाँ विरोध करना चाहिए किसका?
दिवाली जो बोल रहे क्रिसमस मनाओ, दिवाली हाँ, मनाओ। ये विवाद करना ही एक नॉनसेंस टॉपिक है। ये मतलब डायरेक्ट यही दिखाता है कि आप पॉइंट आउट कर रहे हो, क्योंकि इस पे कोई डिस्कशन या कोई डिबेट बनता ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है। और एज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विच वन इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ आवर्स, दैट इज़ दिवाली एंड होली। सो वेरी नॉर्मल कि हम मेन फोकस दिवाली पे करेंगे और होली पे करेंगे। आप हिंदुस्तान में रहते हो ना, हम यूएस जाके, हम फॉरेन कंट्री, ब्रिटिश कंट्री में जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप दिवाली मनाओ। ऑफकोर्स वो उनकी कंट्री है, वो अपनी फेस्टिवल्स को उतना इंपॉर्टेंस देंगे। ये हमारा देश है, हमें पूरा हक है अपने देश में कि हम किस चीज़ को, हाँ। और बाकी जो क्रिश्चियन हैं उनको भी अपनी क्रिसमस मनाने देना चाहिए। वो अपना पीसफुली मनाए, हम अपना पीसफुली मनाए, दैट्स इट। तो योगी जी का जो काम है, जो उनका कार्यकाल है, पहले तो योगी जी कैसे लगते हैं आपको? माई फेवरेट। आपकी फेवरेट है योगी हाँ, जी? माई फेवरेट। अरे इतने क्यों फेवरेट है? बस है। सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो अगर कुछ बोलते पहली बार तो वो कुछ भी बोलते हैं, उसके पीछे पूरा एक बहुत अच्छा मीनिंग होता है। वो ऐसे भी कुछ नहीं बोलते थे कि क्रिसमस मत मनाओ, दिवाली मनाओ, ये मत करो, वो मत करो। वो जो भी करते हैं एकदम डट के करते हैं, एकदम ढीठ होके बोलते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, मुस्लिमों को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। नहीं, अखिलेश जी करते दिखते हैं। बार बार जो ये एजेंडा पुट कर रहा है, मुझे तो लगता है कि उसी का माइंड क्लियर नहीं है। और आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ तो मैं बोलूंगी ना कि मैं हिंदू हूँ एंड आई एम प्राउड दैट आई एम हिंदू एंड आई एम सनातनी। एज सेम वो है। अब वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सीएम बन गए तो अब वो हिंदू नहीं रह गए या वो सनातनी नहीं रह गए। वो हिंदू हैं, वो अपना धर्म मानेंगे, बट वो कभी नहीं कहते हैं कि आप मत मनाओ। इवन आप लखनऊ का एग्जाम्पल ले सकते हो, रेलवे स्टेशन है, बीच में एक मस्जिद बना हुआ है, उसको तो उन्होंने नहीं तोड़ा, बना है ना वो प्रॉपर अपनी जगह पे। अगर उनके पास तो पावर है, उनके पास तो कहते हैं कि योगी जी गरीबों को परेशान करते हैं, बुलडोजर ऐसे गरीबों पर चलवाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ जिनके जो आज योगी की वजह से, उनकी एक मेरी कलीग काइंड ऑफ कह सकती हूँ, उनके पापा काफ़ी सीरियस थे। वो योगी जी तक अपनी बात पहुँचाई थी और इवन वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, सी इज़ नथिंग। मतलब ना कोई उनका बड़ा पोस्ट है, ना वो किसी को जानती है, ना लिंक्ड अप था, कुछ भी नहीं था। बस लखनऊ में वो उनका एक बैठक होता है, उस दिन वो अपना गई, उन्होंने जैसे भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई और उनको वहाँ से पूरी हेल्प मिली और आज उनके पापा सेफ है। तो ऑफकोर्स नाउ योगी इज हीरो फॉर हिम। और क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा तो दैट्स व्हाई ही इज हीरो फॉर मी आल्सो। ओके, सो व्हाट डू थिंक कि 2027 में कौन आने वाला है आपकी बार? क्या बुलडोजर आएगी कि नहीं, कि सत्ता पलट जाएगी, कि साइकिल दौड़ेगी आपकी बार? देखो, लोगों को अगर अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ की सेफ्टी चाहिए तो उनको योगी को जिताना चाहिए, क्योंकि योगी के आने से देखो लड़कियों को सेफ्टी तो मिली है, बट तुरंत कोई भी गंदगी तुरंत साफ़ नहीं होती है। उसको साफ़ करने में काफ़ी लंबा समय लगता है और उसमें हमारी सपोर्ट और हमारी हेल्प भी चाहिए। योगी हर जगह तो नहीं पहुंचेंगे, बट हाँ, क्योंकि योगी रहेंगे तो एटलीस्ट हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। सो फॉर मी योगी को तो आना ही चाहिए। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि बार अपना बुरी अवसर मांग के चले जाएं वापस, अब तो साइकिल दौड़ेगी रोडों पे। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो बताएगा इलेक्शन। मुझे तो लगता है योगी जी ही आएंगे, सपा का तो कोई स्कोप नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे थे आज बनारस में, काशी विश्वनाथ के धरती पे थे और लोगों का कहना है कि अब की बार जो है फिर से बुलडोज़र आएगी। लाइक सपा का या साइकिल का तो कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है अब से योगी जी, मोदी जी, अब से विकास बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत देश में। ऐसे बने रहिए, देखते रहिए हेडलाइन यूपी।